भगवान कह रहे हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, कोई इसको आश्चर्य के समान देखता है? कोई का मतलब बहुत विरल, बहुत ही बिरला है कोई व्यक्ति जो कि आश्चर्य के समान देखता है। क्या क्या देखता है? हाँ, देह के अंदर जो जीव है उसको कोई कोई ही आश्चर्य के समान देखता है। और फिर भगवान कहते हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और उसी प्रकार से आश्चर्य के समान कोई कोई इसे बताता है। फिर आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति, और कोई व्यक्ति है आश्चर्य के समान इसे सुनता है। फिर भगवान कहते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, इसको सुन करके भी, इसके बारे में सुन करके भी वे नहीं समझते कुछ, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। आप समझ रहे हैं? कुछ तो ऐसे भी हैं वो सुन करके भी उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। ऐसे ही सुन लिया है, एक कान से सुना उस कान से निकाल दिया, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी तो बुराए, तो सुन भैंस के आगे आप बढ़िया संगीत बजाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सुनते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता है? इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1-2 साथ इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। अब ये श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं कौन सी उपनिषद का? कठ उपनिषद है ना। और भगवत गीता भी एक उपनिषद है? भगवत गीता भी एक उपनिषद है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो पुस्तिका है उसमें कहा जाता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो यही अंतर है, जो अध्याय का नाम और अध्याय की संख्या ये अंत में आती है, यही अलग अलग होती है हर अध्याय के अंत में, बाकी सब एक ही चीज है। इसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्णार्जुन संवाद है, योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है और उपनिषद है। ये उपनिषद है। और गीता महात्म्य में ये बताया गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें तो इस श्लोक में तो क्या बताया गया है कि भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। सार समझते हैं? जैसे गाय का सार क्या होता है? दूध। अगर आप गाय पालते हैं और दूध ना मिले आपको तो आप बड़े दुखी होंगे। तो गाय बड़ा दुख देती है। अगर दूध ना दे गाय तो क्या देती है? दुख, है ना। तो गाय का जो असली लाभ है वो दूध है? तो जितनी उपनिषदें हैं 108 उपनिषदें हैं, उनकी तुलना की गई गायों से है। और इनको दोहन करने वाले कौन है? दुग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण, है ना। बचपन में वो नंद जी की गौएं दोहते थे और अभी यहाँ पर वो उपनिषदों की गौओं को दोह रहे हैं। आखिर गैया ही दोहते हैं कृष्ण, है? हमेशा इनका काम गैया दोहना है। बचपन में नंद जी की गौएं दोहते थे और अभी उपनिषदों की गौएं दोह रहे हैं। पार्थोवत्ता, जो पार्थ अर्जुन है वो बछड़ा है ना। गैया अगर आप दोहना चाहते हैं तो बछड़ा चाहिए, बिना बछड़ा के आप गाय को दोह नहीं सकते, गाय दूध नहीं देती। तो उपनिषद गौएं हैं और अर्जुन बछड़ा है ना। और पार्थोवत्ता सुधीर भोक्ता। सुधीर का मतलब है सुंदर बुद्धि वाले। सुधीर, सुंदर बुद्धि वाले इस
दूध का भोग करेंगे, भोगता है, आनंद लेते हैं, है ना। जिनकी बुद्धि सुंदर है तो वे इस गीता रूपी दूध का आनंद लेंगे, स्वाद लेंगे। सुधीर, एक तो सुधीर है, दूसरा कुधीर, जिसकी दुर्बुद्धि है, मतलब खराब दिमाग है, तो वो भगवत गीता के दूध का आनंद नहीं ले पाते हैं, सुधीर भोगता है। और जिनकी अच्छी बुद्धि है वो भगवत गीता का दूध पीते हैं। कहां से पीते हैं दूध? कहां से पीते हैं? मुंह से तो नहीं पीते, कहां से पीते हैं? कान से पीते हैं। तो जिनकी अच्छी बुद्धि है वो भगवत गीता का जो दुग्ध अमृत है वो कानों से पीते हैं। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो ये जो गीता का अमृत, महान अमृत है, ये दूध है। और गौएं, उपनिषद में ऐसा है, सब गौएं हैं। तो सोचो भगवत गीता की कितनी इज्जत है, भगवत गीता का कितना महात्म है ना। सब उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चूंकि गीता एक उपनिषद है, इसलिए दूसरे उपनिषदों में जैसे मंत्र हैं उसी प्रकार से भगवत गीता के भी श्लोक हैं। तो इसी प्रकार का मंत्र जो है कठोपनिषद में प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं। श्रवणे आपि बहुभिर यो न लभ्या शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये श्लोक का जो अर्थ है वो लगभग इसी के अर्थ के समान है, इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक का अर्थ नहीं लिख रहे हैं, लगभग उसी प्रकार का है। अच्छा, आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, विशाल पशु, विशाल बट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। क्या आश्चर्य है? ये सोचो, आश्चर्य किस बात का है, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आश्चर्य किस बात का है कि जैसे कि हम कहें भाई कोई आश्चर्य नहीं है, क्या आश्चर्य है? क्योंकि पहले भगवान ने बताया कि ये शरीर कपड़ा है और जीवात्मा जो है इस कपड़े को धारण की है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? भगवान ने बड़े सरल शब्दों में जीवात्मा का वर्णन किया है कि बड़ी आसानी से आप समझ पाए, इसलिए भगवान ने कहा अरे इसमें क्या आश्चर्य है, बहुत सरल बात है समझने के लिए। वासांस से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे कि मनुष्य है, हाँ वस्त्र को, जैसे कि मनुष्य जो है पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर प्राप्त करता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है ना? तो आश्चर्य नहीं, अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य किस बात का है कि एक विशाल पशु के भीतर भी अणु आत्मा है, उतना ही छोटा आत्मा एक बड़े पशु के अंदर है। बड़ा पशु जैसे हाथी, हाथी के अंदर भी उतना ही छोटा आत्मा है, सोचो उतना ही छोटा आत्मा हाथी के अंदर है। और विशाल बट वृक्ष है, बट वृक्ष जानते हैं, बरगद का पेड़, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। कोई कोई बरगद का पेड़ तो मीलों लंबे चौड़े हैं। आपने सुना है कोई कोई बरगद का पेड़ मीलों लंबा चौड़ा है। उस बरगद के पेड़ की जड़ में सड़क बनाई गई है, सड़क तक बनाई गई है, इतने बड़े बड़े। तो भी इतने बड़े बरगद के पेड़ के अंदर भी आत्मा कितना है? उतना ही छोटा, हाँ अणु के बराबर, मतलब बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। अब वो पूरे शरीर को चला रहा है। आप कभी सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। और भी 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर भी वही अणु आत्मा है। सोचो, मतलब छोटे छोटे जीव भी हैं, मच्छर, मच्छर से भी छोटे कीटाणु हैं जो इन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि जब वो 10 लाख गुना बड़ा करे किसी चीज को, तब आपको दिखाई पड़ेगा।
माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, यही ना, 10 लाख गुना जब बड़ा करता है वो, तब आप देख पाते हैं। इतना छोटे छोटे कीटाणुओं को भी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तब आपको दिखाई पड़ेंगे वो जीव। तो इतने छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनके अंदर भी आत्मा वही है, जीवात्मा वही है। ये सोचो, ये आश्चर्य है कि नहीं? ये आश्चर्य है, कोई बात नहीं कि जैसे कोई ड्राइवर है, अगर वो जो है हवाई जहाज चलाता है, पायलट बोलते हैं उसको, है ना, तो वो दूसरी गाड़ी नहीं चला पाएगा, है ना, छोटी गाड़ी नहीं चला पाएगा। जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है वो छोटी गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन सोचो कि जो जीवात्मा, एक ही जीवात्मा है, वो जो है कितने बड़े शरीर को चला रहा है, जैसे कि बरगद का पेड़ है या हाथी है, और इतना छोटा सा मच्छर, और मच्छर से भी छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनको भी चला रहा है ये जीवात्मा। ये कितना आश्चर्य है। ये कभी नहीं ऐसा होता कि एक ही ड्राइवर हर प्रकार की गाड़ी चलाए, नहीं होता। कभी सुना है कोई ड्राइवर है पानी का जहाज भी चलाता है और हवाई जहाज भी चलाता है और मोटरसाइकिल चलाता, सब चलाए? नहीं चला सकता, नहीं चला सकता है। लेकिन ये देखो, इतना छोटा जो जीव है, ये बड़े से बड़े शरीर को भी चला रहा है और छोटे से छोटे शरीर को भी चला रहा है? ये सोचो, और कुशलता पूर्वक चला रहा है। इसकी छोटे से छोटे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, बड़े से बड़े शरीर में भी इंद्रियां हैं जो कि काम कर रही हैं उसके। देखो, वही जीवात्मा छोटी सी चींटी में भी है, और चींटी देखो कितना तेज भाग रही, अपना सब काम कर रही है, खाना सोना सब दिमाग से, वो अपनी सुरक्षा कर रही है। एक बड़ा सब हाथी है, वो भी, उसके पास भी दिमाग और सब अपना खाने सोने और सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा है, सब कर रहे हैं। ये आश्चर्य है ना। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि आश्चर्य है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो आश्चर्य के समान इसको देखता है कि आश्चर्य है। कोई व्यक्ति आश्चर्य के समान देखता है, मतलब अलग देखता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सामान्य व्यक्ति क्या सोचते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, वो हाथी को देखता है, ओ ये हाथी है, गाय को देखता है, ये गाय है। वो नहीं समझता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो ट्रक को देखता है, ट्रक चल रहा है, तो क्या सोचता है, देखो ये ट्रक भाग रहा है, ट्रक दौड़ रहा है। जो बड़ा व्यक्ति होता है, समझदार अनुभवी, वो जानता है कि ट्रक के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, वो ड्राइवर चला रहा है, और ट्रक अगर टकरा जाए किसी से तो ड्राइवर को वो दोषी मानता है, ड्राइवर को वो जो है डांट सकता है ना। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उसको अनुभव नहीं है, तो वो सोचता है कि ये ट्रक जो है ना एक बहुत बड़ा क्या है, असुर है, बहुत बड़ा है, डरता है गाड़ी से, है ना। शुरू में ऐसा बताते हैं कि जब स्टीम इंजन बनाया गया था, तो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गाड़ी इस तरह से चल सकती है। ड्राइवर तो बैठा हुआ था, स्टीम इंजन जब चला सड़क में, सबसे पहले स्टीम इंजन बना था, बाद में पेट्रोल और डीजल के इंजन बने। तो स्टीम इंजन जब बना सबसे पहले, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए कि कोई भूत आ गया, कोई भूत आ गया। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि एक मशीन है और उसमें एक ड्राइवर है वो जो चला रहा है। तो वो नहीं समझ पा रहे कि ड्राइवर अलग है और ये मशीन अलग है, कि तो कोई बड़ा भूत आ गया, सब डर के दरवाजे बंद कर लिए, है ना। और अभी भी एक छोटा बच्चा है, वो समझ नहीं पाता है कि जो बस है उसमें ड्राइवर अलग बैठा हुआ है। वो सोचता है कि ये भी कोई बहुत बड़ा क्या है, राक्षस जो कि चल रहा है। बच्चा क्या समझे। तो उसी प्रकार से हम भगवत गीता के नजरों में हम भी बच्चे हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवात्मा अलग है इस शरीर में, और ये शरीर क्या है, एक मशीन, केवल एक मशीन है, केवल एक गाड़ी है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जो पिता है
अपने बच्चों को समझाता है कि बेटा ये बस कोई राक्षस नहीं है, ये बस तो एक मशीन है, ड्राइवर चला रहा है। उसी प्रकार से भगवान गीता में हमको समझा रहे हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये अलग है और जीवात्मा अलग है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक ही जीवात्मा सब प्रकार के शरीरों में है ना विद्यमान है, एक ही प्रकार का जीवात्मा है, तो ये आश्चर्य है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस फलिंगों के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी क्यों ना उसको समझाए, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। क्यों समझ नहीं पाता है? क्योंकि वो दुराचारी है। दुराचार करने से क्या होता है? मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करे, जो व्यक्ति दुराचार करे, जो व्यक्ति नशा करे, और क्या, मांसाहार, दुराचार, नशा और जुआ, इनसे क्या होता है कि दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो इस विषय को नहीं समझ पाता। शरीर के अंदर आत्मा अलग है, इस बात को समझ नहीं पाता है। जबकि वो चाहे कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, और बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके वो तंतु नष्ट हो गए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति इन चमत्कार को नहीं समझ पाता, मतलब उसको आश्चर्य नहीं होता इस बात से। आगे, वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अब देखो, इस जीवात्मा की तुलना किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। किसी पदार्थ में इस प्रकार का चमत्कार नहीं है ना। सोचो, नहीं हो सकता कि कैसा आश्चर्य है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा कमरा, इतना बड़ा जो हॉल है, इसको प्रकाशित करने के लिए कितने बल्ब लगे हैं, कितने बल्ब लगे हैं, तब ये पूरा कमरा है ये प्रकाशित हो रहा है ना। ये नहीं हो सकता है कि एक ही बल्ब छोटे कमरे में भी लगा दो और इतने बड़े कमरे में लगा दो, नहीं हो सकता। अगर बड़े कमरे में अगर प्रकाश करना है तो आपको बड़ा बल्ब चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इसमें से एक बल्ब जो है ना आपके कमरे को प्रकाशित कर देगा। छोटा कमरा है, एक बल्ब काफी है, और इतना बड़ा कमरा है, एक बल्ब से प्रकाश नहीं हो सकता, आपको ज्यादा बल्ब चाहिए। लेकिन आत्मा का देखो कितना आश्चर्य है कि एक ही आत्मा है। और देखो, हाथी के भी पूरे शरीर में चेतना फैलाई है, पूरे शरीर में चेतना फैलाई है। और बरगद का पेड़ है, उसके भी शरीर में पूरी चेतना फैलाई है। और छोटे से भी जो जीव हैं, सूक्ष्म जो क्या बोलते हैं उनको, बैक्टीरिया, उनके भी शरीर में चेतना फैला रहा है, एक ही जीव है ना। इसका देखो कितना आश्चर्य है। इसकी जो जीवात्मा की जो शक्ति है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी फ्लेक्सिबल है। अब सोचिए, अगर इतने बल्ब हैं, ये पूरे के पूरे बल्ब अगर आपके कमरे में लगा दिए, सब छोटा कमरा है उसमें लगा दिए जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा उस कमरे में, और देखना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटे कमरे में इतने बल्ब लगा दिए जाए, नहीं, इतने बड़े कमरे में इतने बल्ब लगाए हैं तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। लेकिन जीवात्मा का कितना आश्चर्य है। जीवात्मा की तुलना किसी भी भौतिक पदार्थ से नहीं दी जा सकती। तो चूंकि उनकी दिमाग जो है ना कि भौतिक तंतु तो काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक तंतु काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक तत्व को वो समझ नहीं पाते वैज्ञानिक, जबकि बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं विज्ञान के, लेकिन इस विषय को नहीं समझ पाते, जीवात्मा के विषय को। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं।
इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। है? तो ये है, इतना प्रभुपाद ने समझाया है। आश्चर्य के समान कोई व्यक्ति इसको देखे, आश्चर्य के समान कोई व्यक्ति इसको बताता है। अब आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आश्चर्य के समान कोई व्यक्ति इसको सुनता है। आश्चर्य मतलब क्या, कैसा आश्चर्य कि जीवात्मा शरीर में अलग है और उसका कार्य अलग है, और शरीर के अंदर परमात्मा अलग है, उसका कार्य अलग है ना। अब इसमें एक आश्चर्य इस बात का है कि लोग इसको परमात्मा समझ बैठते हैं, ये भी एक आश्चर्य है। तो पिछले संडे को हमने इस बात की चर्चा करी थी कि ये भी एक आश्चर्य है कि लोग शरीर के अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है उनको एक समझ बैठते हैं, जबकि बड़ा अंतर है। आत्मा में और परमात्मा में बड़ा अंतर है। जैसे कि एक बल्ब ये है और सूर्य है, कोई तुलना ही नहीं। अगर आप बल्ब को सूर्य समझ लें तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि नहीं। अगर कोई चीज जो है ना इस तरह से आपको भ्रम में डाल दे कि एक ऐसा बल्ब अगर बनाया जाए जिसको देख करके आपको लगे कि अरे सूर्य आ गया, सूर्योदय हो गया, तो ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, है कि नहीं। तो जो जीवात्मा है इसको लोग जो है परमात्मा समझने की भूल कर बैठते हैं, ये भी एक आश्चर्य है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आश्चर्य है, जबकि व्यक्ति को समझना चाहिए क्या, आत्मा का अलग कार्य है, परमात्मा का कार्य अलग है। जैसे कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये जो मिल रहे हैं आपको, अनुभव कर रहे हैं आप, तो ये कौन अनुभव कर रहा है, जीवात्मा या परमात्मा? कौन कर रहा है अनुभव? जीवात्मा अनुभव कर रहा है। शरीर में बुढ़ापे का, बीमारी का, जन्म का, मृत्यु का जो कष्ट है, ये अनुभव कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है, परमात्मा नहीं कर रहा है। तो परमात्मा का कार्य अलग है, जीवात्मा का कार्य अलग है, जबकि एक ही शरीर में रहते हैं। तो इसको समझना अंतर। जो भोगों की इच्छा है वो कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। कर्म से बंध रहा है कौन? जीवात्मा, है ना। विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर रहा है कौन? जीवात्मा। ये परमात्मा जीवात्मा के साथ हैं, लेकिन वो ना तो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं शरीर के साथ, जन्म मरण के कष्ट का अनुभव वो नहीं कर रहे हैं जीवात्मा के साथ, भोगों की इच्छा भी वो नहीं कर रहे हैं जीवात्मा के साथ। लेकिन जीवात्मा के साथ में वो है मित्र की तरह, उदासीन, साक्षी। ये इसी 13वें अध्याय में परमात्मा का स्पष्ट वर्णन भगवान कर रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में जो परम पुरुष है वो जीवात्मा नहीं है, परम पुरुष है। उसको क्या कहा गया है? उपद्रष्टा। उप माने ऊपर, ऊपर है वो जीवात्मा के, और दृष्टा है और देख रहा है केवल। जीवात्मा फंसा हुआ है कर्मों में, भोगों में,
है, आसक्त है, लेकिन परमात्मा उपद्रष्टा है, जीवात्मा के साथ ही है लेकिन उपद्रष्टा है। अनुमंता च, अनुमति देने वाला है, जीवात्मा की इच्छा को पूरा करने की अनुमति परमात्मा देते हैं। अनुमंता च, भर्ता वही भरण करने वाले हैं, सब पूरे संसार का पोषण करने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, पूरे दुनिया भर को खिलाने वाले वही है, परमात्मा है। भर्ता, भोक्ता, और भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जीवात्मा अगर परमात्मा से प्रार्थना करता है या परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बात नहीं त्याग या तपस्या करे तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं, यानी भोक्ता है। तो ये भोक्ता महेश्वर, भर्ता भोक्ता महेश्वर और महान ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वो जो शरीर के अंदर परमात्मा है वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जैसे शंकर ब्रह्मा जैसे ईश्वरों के भी वो ईश्वर हैं और शरीर के अंदर जीवात्मा के साथ है महेश्वर। वो परमात्मा कहे जाते हैं, वो परम पुरुष है ना। तो जीवात्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो जीवात्मा को अलग समझना, परमात्मा को अलग समझना, उनका कार्य बिल्कुल अलग है, उनका इरादा बिल्कुल अलग है। जीवात्मा परमात्मा से विमुख है और बंधन और कष्ट का अनुभव कर रहा है, और परमात्मा जीवात्मा के फिर भी मित्र हैं और जीवात्मा के साथ हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं जीवात्मा कब परमात्मा की शरण ले, अब वो रास्ता दिखलाएं। तो ये अंतर है, जीवात्मा परमात्मा के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है? वो पूर्ण है और जीवात्मा अंत है उनका, है ना। परमात्मा परम पिता है और जीवात्मा उनके शाश्वत संतान है ना। अंतर है, संबंध है, इस बात को समझना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अंतिम पैरा है, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। अब ये सबसे अंतिम बात जो श्लोक में भगवान ने कही है, श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्, सुन करके भी कोई नहीं इसको जानते, नहीं समझ पाते, है ना। तो उसको प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर समझना चाहें तो कैसे समझें। अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। हैं? मतलब क्या है कि जो कृष्ण ने कहा है उसी को ही ग्रहण करो। दूसरे मत बहुत चल रहे हैं, मत मतांतरों की कमी नहीं है। कलयुग में तो कहा गया है कि पाखंड की बहुलता है, जहां देखो वहीं पाखंड भरा हुआ है ना। और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है ना, और भ्रमित करते हैं सब लोग। तो दूसरे मतों को बिल्कुल अलग करो, बिल्कुल अलग करो। भगवान कृष्ण के मत को ही केवल स्वीकार करो, दूसरे मत। अभी तो इतनी स्थिति जटिल हो गई है कि भगवत गीता में भी जो है लोग अपने अपने मत घुसेड़ रहे हैं, अपना मत घुसेड़ करके और भगवत गीता के नाम से दे रहे हैं कि ये भगवत गीता की हमने व्याख्या लिखी है ना। क्योंकि भगवत गीता प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उनके मत को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवत गीता में घुसेड़ करके अपना मत जो है ना वो चला रहे हैं। तो ये आजकल बहुत मतलब गड़बड़ हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि शुद्ध घी के नाम पर वो वनस्पति का और क्या क्या उसमें मिला करके और चला रहे हैं, है ना। तो उनका जो नकली माल है वो कोई लेगा नहीं, नकली घी तो लेगा नहीं, नकली घी के नाम से तो वे बेच नहीं सकते हैं, तो वो असली घी में वो नकली चीजें मिला करके और असली घी के नाम से बेच रहे हैं। उसी प्रकार से जो है जो पाखंडी लोग हैं तो वो भगवत गीता के नाम से अपने मत को जो है ना उसी में मिलावट कर करके और उसको चला रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, जो असली कंपनी है घी की वो कहती है न कालों से सावधान, है वो फिर और प्रचार करते हैं। जितने मिलावट बढ़ती जा रही है तो असली जो घी वाला होता है वो जो है ना प्रचार करता है न कालों से सावधान, है उसमें फिर बताते देखो हमारा ट्रेडमार्क ये है
अगर असली घी लेना है तो ये ट्रेडमार्क देखो हमारा, वो फिर उसमें जनता को और सावधान करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से चूंकि भगवत गीता में बहुत मिलावट हो रही है, बहुत मिलावट हो रही है, और हजारों टीकाएं अंग्रेजी में भी और हिंदी में और दूसरी भाषाओं में बनती जा रही है ना, और लोग गीता के नाम से उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत खराब बात है। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना फूड पॉइजनिंग करे, है ना, तो वो जो है घी के नाम पर वो कोई चीज लेता है और उसमें मिला हुआ है कुछ खराब चीजें, और उसको खा करके वो क्या होता है, बीमार होता है। घी के नाम पर वो लेता है और बीमार होता है, या दूध के नाम पर लेता है वो बीमार पड़ता है ना। तो जो असली जो निर्माता हैं या उसके जो बेचने वाले हैं या कंपनी है, तो वो जो है जनता को आगाह करती है कि सावधान रहो, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी जो गुरु परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है ना, जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो है लोगों को आगाह करते हैं कि नहीं, ये भगवत गीता यथारूप ग्रहण करो। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भगवत गीता अगर ग्रहण करना है तो यथारूप देख लो, यथारूप लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। भगवत गीता के नाम पर आप ठगे जाओगे, इसलिए क्या देखो पुस्तक में, भगवत गीता यथारूप, ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमारा ट्रेडमार्क है। वो दूध को अगर जूठा कर दे, अपना मुंह लगा देता है दूध में, तो दूध जहरीला हो जाता है, उसके मुंह का जहर उसमें मिल जाता है। अगर आप उसको पिएंगे तो जहर का काम वो करेगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग भगवत गीता में अगर अपने मत को जोड़ देते हैं तो वो उसी प्रकार से हो गया जैसे कि सर्प ने अपना मुंह लगा दिया दूध में, है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसमें वो अपने मत को जरा भी नहीं जोड़ते, अपने मत को जरा भी नहीं जोड़ते हैं भगवत गीता में। जो भगवान का मत है उसको ही केवल प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो वही शुद्ध भक्त है ना। फिर तो शुद्ध भक्त का तो मत ही भगवान का मत एक हो जाता है। लेकिन अगर हम शुद्ध बनना चाहते हैं, तो अपने मत को भगवत गीता के में ना जोड़ें, किसी प्रकार की मिलावट ना करें। तो भगवत गीता का ही केवल मत अगर हम श्रवण करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे तो हमारा भी मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। अब परम प्रमाण भगवान कृष्ण के उपदेशों को कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे ग्रहण किया जाए? जब तक वो परंपरा के द्वारा प्राप्त नहीं होता है उपदेश, तब तक हम ग्रहण नहीं कर सकते परंपरा के द्वारा। तो जो परंपरा है ये बहुत आवश्यक है, परंपरा की विधि आवश्यक है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, निकालिए चौथे अध्याय का कौन सा तीसरा श्लोक है क्या, एवं परंपरा प्राप्तम, चौथे अध्याय का परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुआ इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। तो सोचिए इतने बड़े राजा थे वो और ऋषि थे, तो भी इस ज्ञान को नहीं जान सकते बिना परंपरा के। सोचो, राजा तो इतना बड़ा व्यक्ति होता है कि वो जो बात कहे सब लोग उसको आंखें बंद करके मानते हैं, राजा का इतना प्रभाव होता है। और फिर राजा के साथ साथ वो ऋषि भी है, वो सब कुछ भोगों को त्याग करके वो जो है अपने जीवन को शुद्ध बनाता है, तो वो राजर्षि कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, राजा भी है, अपनी इंद्रियों को भी वश में किया हुआ है। तो इतना जो महान व्यक्ति है राजर्षि, वो भी परंपरा के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। परंपरा में ही सुनता है तो फिर वो बता सकता है भगवत गीता का उपदेश। इसलिए परंपरा की आवश्यकता है। परंपरा में ये भी आप कह सकते हैं कि कैसे परंपरा है, ये ज्ञान अगर आप इसको ज्योति मान लें, ज्योति,
तो एक दिए से दूसरा दिया जलता है, और दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है, तीसरे से चौथा दिया जलता है ना। तो ये परंपरा है, ये भी परंपरा है। परंपरा से ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है, संगति करके। है? जो भगवान है, भगवान की संगति से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ज्ञान की ज्योति ब्रह्मा जी के मन में जल गई। अब ब्रह्मा जी की संगति करके नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो समझ गए ना कैसे? एक दिया से दूसरा दिया जला। कैसे? कांटेक्ट। जब तक आप संपर्क नहीं करते एक दिए का दूसरे दिए के साथ में, तब तक दूसरा दिया नहीं जलेगा, है ना। तो ज्ञान की ज्योति भी जो है ना, अगर प्राप्त करना है तो इसी प्रकार की जो है परंपरा होनी चाहिए, है ना। यह परंपरा का एक उदाहरण और भी प्रभुपाद जी बताते हैं। कैसे बताते हैं परंपरा का उदाहरण? जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब है, ये जल रहा है, तो ये जो लाइट है ये कहां से आ रही है? इसमें पावर कहां से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है कि नहीं? पावर हाउस से। और पावर हाउस से जितने भी तार हैं, जितने भी तार हैं, उनमें कहीं भी अगर कुछ टूट जाए तो ये लाइट नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसी प्रकार से जो परंपरा है, जो भगवान से आने वाली जो परंपरा है, वो भी अटूट होना चाहिए, अटूट। अगर कहीं से भी टूट गई तो आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, टूट गई तो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, अटूट होना चाहिए। या जैसे नदी की धारा है, नदी की धारा है, पानी जहां भी आ रहा है तो वो जो धारा है वो अटूट होती है, कहीं टूटती नहीं। तभी पानी आता है, नदी का पानी। कहीं भी अगर पानी आता है या नहर निकाली जाती है तो पानी आ कैसे रहा है? जो पानी की धारा है वो कहीं टूटती नहीं है, अटूट होती है। उसी प्रकार से जो परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, वो कैसी होनी चाहिए? अटूट होनी चाहिए, है ना। तो ये जरूरी है भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस श्लोक को फिर से निकालिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। परम प्रमाण भगवान कृष्ण है, मतलब इस बात को समझना है, इस बात में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण ही हैं जो कि जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। कृष्ण को किसी ने बताया नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुष है, कृष्ण ही सब कुछ जानने वाले हैं, और कृष्ण जो कुछ बताएंगे वही सही होगा, वही कल्याणकारी होगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण जो कुछ बता रहे हैं भगवत गीता में वो सही भी है और वो हमारे कल्याण के लिए भी है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण को परम प्रमाण मान करके तब भगवत गीता का अध्ययन किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? फिर प्रश्न नहीं उठता है कि अब ये श्रद्धा कहां से आए? ये श्रद्धा कहां से आए कि हम इस पूर्ण विश्वास कर लें कृष्ण पर कि कृष्ण ने जो कुछ कहा है भगवत गीता में वो बिल्कुल सत्य है और वही सुंदर है और वही कल्याणकारी है। ये श्रद्धा कैसे आएगी? तपस्या। इस जन्म में और पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता है, तब कहीं श्रद्धा पैदा होगी। भक्ति जो है कहां से शुरू होती है? श्रद्धा से। रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा। भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा होती है। और क्या श्रद्धा कि कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है, और कृष्ण ही सुहृद है, सबके मित्र हैं, पूरे संसार के मित्र कृष्ण ही हैं।
पूरे संसार की रक्षा कृष्ण ही करने वाले हैं। कृष्ण के अलावा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। अगर कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा बेड़ा गर्क है, दुख ही दुख है ना। ये जो श्रद्धा है ये कैसे आई? तपस्या है कि नहीं? तपस्या। अब यहां पर समस्या आती ना, तपस्या की समस्या आती कि जब तक कोई व्यक्ति तपस्वी ना हो उसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा हो सकती। तपस्या है ना। इसलिए गीता में भगवान ने अंत में कहा है इदम तेना तपस्काय है। देखिए 18वें अध्याय का श्लोक निकालिए। ना भक्ताय गदातन न चास्तु स्त्रु सवेवास्चम न च माम यो भिश्रूयति। भगवान क्या कह रहे हैं? जो तपस्वी नहीं है उसको ये नहीं बताना चाहिए, भगवद गीता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती कृष्ण के प्रति। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है तो वो जो है अपने को मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, और कृष्ण भी हमारे ही जैसे कोई व्यक्ति रहे होंगे। हो सकता है कृष्ण में कुछ ज्यादा विशेषताएं रही होंगी, कुछ गुण रहे होंगे, लेकिन वो भी तो एक मनुष्य ही थे, हमारे ही जैसे मनुष्य थे, है ना। तो जब व्यक्ति तपस्या अपनी खो देता है तो फिर वो जो है कृष्ण के प्रति श्रद्धा उसकी नहीं रहती, है ना। अब इस तपस्या के लिए क्या किया जाए? तपस्या अगर हमें अपनी बढ़ानी है जिससे कि हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो, तो तपस्या अब कैसे बढ़ाई जाए? कैसे बढ़ाई जाए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या है, इसमें भक्ति नहीं है। हम कृष्ण को भी नहीं जानते, ना कृष्ण में श्रद्धा है ना। इन केवल इस मंत्र का जाप करने से हमको क्या मिलता है? तपस्या का फल मिलता है। इस मंत्र के कोई शोर नहीं करेंगे, जिनको दर्शन किसी प्रकार से लोगों को सुनाया जाए, लोगों से बुलवाया जाए किसी भी बहाने, तो ये जो है तपस्या का फल पैदा करेगी, है ना। अच्छा आगे इस श्लोक में फिर से आइए आप। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं है? तो ये देख रहे हैं शुद्ध भक्त ही हैं जो कि हरि नाम का प्रचार करते हैं। कलयुग में जो दया है, अगर कलयुग में अगर कोई दया का कार्य अगर करना है, अच्छा कार्य करना है, तो क्या है? हरि नाम का प्रचार। कली काले युग धर्म हरि नाम प्रचार, हरि नाम का प्रचार करना। तो हरि नाम से जब कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो श्रद्धा के धरातल पर आता है, भगवत गीता के विषय में उसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि इस भगवत गीता से मेरा कल्याण होने वाला है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये तात्पर्य 5वें स्कंद के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक का है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते, वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष में यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या ज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना घातक भी होता है। यहाँ पर दर्शन का मतलब सिद्धांत, ज्ञान है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के
पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया है। भगवत गीता के विषय को सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, अमोघ साधन। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को समझ सकें। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप को स्वीकार किया है। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु जैसे भौतिकवादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है? तो ये मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, बस हमें और कोई मतलब नहीं है। मंदिर के जितने कार्यक्रम हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, केवल आप परिश्रम कर रहे हैं, आपको इसका कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि आपको भगवत गीता सुनने में कोई रुचि नहीं हुई, आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं हुई है कि भगवान कृष्ण ने कुछ आपको संदेश दिया है और आपको समझना है, आपको उसका पालन करना है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है, तो ये आपको सहायता करता है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को समझने में। जो 4 नियम हैं वो सहायता करते हैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में। नहीं तो 4 नियम के पालन करने से भी कोई लाभ नहीं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते, खाली 4 नियम का पालन करते तो कोई लाभ नहीं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता में कोई श्रद्धा नहीं है तो कोई लाभ नहीं हुआ। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं हुआ, भगवत गीता में कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा तात्पर्य है प्रभुपाद का, निस्संदेह गंगा स्नान से अनेक संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता। देखा, गंगा स्नान से क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन जो है अगर आसक्त है विषयों में बहुत, तो मन शुद्ध नहीं होता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है, वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही श्री कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। इसलिए बताया गया है कि गीता और गंगा यद्यपि दोनों ही भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन फिर भी गीता का ज्यादा महात्म्य है। गीता के ज्ञान रूपी जल में स्नान करने का ज्यादा फल है गंगा के जल में स्नान करने से। यद्यपि गंगा जी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, बहुत पवित्र है, और भगवत गीता भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है ना। तो जो गीता की जो नदी है, इसमें स्नान करने से जितनी शुद्धि होती है, वो गंगा नदी में स्नान करने से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो उसका स्थान ऊंचा है। गीता का स्थान गंगा से ऊंचा है, इसलिए तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करने का मतलब स्नान करना, और भगवत गीता भी भगवान का कार्य है, भगवान का उपदेश है ना, है ना। तो जो भी व्यक्ति भगवत गीता का श्रवण करे तो उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है। अगर भगवत गीता को आप सुनते हैं तो आप भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर रहे हैं। जैसे अर्जुन भगवान के साथ संगति कर रहे हैं, तो अर्जुन को जो लाभ हुआ भगवान की संगति से, वही लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कैसे? श्रवण करके, भगवत गीता का श्रवण करके।
तो वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। मन की मलिनता अगर धो जाए तो कृष्ण भावनामृत अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो शुद्ध मन होता है वही कृष्ण भावना भावित होता है। आगे श्रीमद् भागवत 1.2.17 में सूत गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। श्रृण्वताम तो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृतताम। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कथा सुन रहा है। देखो इस व्यक्ति ने अपने सब काम छोड़ करके मेरी कथा को सुनने के लिए बैठा हुआ है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं देख करके। मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्ते सुजन बांधवा। भगवान कहते देखो मेरे लिए इसने अपने काम छोड़ दिए। भगवान ये देखते हैं कि इसने अपने बहुत से जरूरी काम छोड़ करके भी ये मेरी कथा सुनने के लिए आया है। भगवान ये देखते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, उसे सब काम छोड़ दिए तो भगवान के काम सुन रहा है तो फिर भगवान उसका काम करते हैं। और उसका काम क्या करते हैं, हृदय की सफाई करते हैं, है ना। तो अगर आप भगवान के कार्यों को सुनते हैं तो भगवान फिर आपका काम करने लगते हैं, है ना। और आपका काम क्या है, हृदय गंदा है तो हृदय की सफाई करते हैं भगवान। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति। वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संत जन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्रवण विधि के द्वारा मन स्वच्छ होता है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संत जन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। आगे, जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। कब पढ़ता है व्यक्ति? आपके घर में भगवद गीता की पुस्तक रखी है 10 साल से, आप देखते हैं पर आप खोलते नहीं, कभी पढ़ते नहीं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं, है ना। तो अंतर है। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करने से ये अंतर होता है कि आप खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं। कैसे? क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र होता जाता है। ये अधिक पवित्र है। जब आप ये पढ़ते हैं पुस्तकें तो आप ज्यादा पवित्र होते हैं, है ना। लेकिन हमेशा तो आप पढ़ नहीं सकते किताब, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करो। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया 16 माला जाप करना, हर हालत में करना, किसी प्रकार कम नहीं करना 16 माला से। लेकिन इसमें सुविधा यह है कि आप जो है 24 घंटे में आपको किसी भी समय अपना 16 माला पूरा करना है, ठीक है। आप चलते फिरते भी आप जाप कर सकते हैं, अंधेरे में भी जाप कर सकते हैं, उजाले में। लेकिन आप किताब तो चलते
फिरते नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, सड़क में तो किताब नहीं पढ़ सकते, ये सड़क में भी आप जाप कर सकते हैं, जाप आप हर समय कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 1:2-18 में कहा गया है, नष्ट प्रायसो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्ति की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है। इस प्रकार भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में जो भगवान का विभिन्न अंश होता है अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। तो भगवान की कथा श्रवण से क्या होता है, अपनी सुप्त चेतना कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। और कृष्ण चेतना जागृत होने का मतलब क्या है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये चेतना आ जाती है। आगे भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं और वह सतोगुण में ही सारे कार्य करता है। उस समय उसे प्रसन्नता होती है और वह श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, क्रमशः आगे बढ़ता है। मतलब क्या है कि श्रद्धा से साधु संग में आता है और साधु संग से भजन क्रिया में आता है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा होती है और निष्ठा से रुचि होती है। आगे सभी बड़े बड़े आचार्यों का अभिमत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। जितना ही अधिक हम अपने हृदयों के मल को स्वच्छ करेंगे उतना ही अधिक श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, वैशिष्ट और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है, ये सार है। क्या सार है? जितना ही अधिक हम अपने हृदयों के मल को स्वच्छ करेंगे उतना ही अधिक श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, वैशिष्ट और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। सार समझ गए क्या है? कृष्ण भावनामृत का सार क्या है? हाँ, जितना ही अधिक हम अपने हृदय के मल को स्वच्छ करेंगे उतना ही अधिक हम कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के प्रति आकृष्ट होंगे, आकृष्ट होंगे। ये लक्ष्य है। जितना आकर्षण हमारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के प्रति हो, हाँ, उतना ही देख हम कष्टों से छूट जाते हैं। फिर कोई समस्या नहीं। हजारों समस्याएं आती हैं हमारे ऊपर, और आएंगी। मंदिर की भी बड़ी समस्याएं हैं, कैसे मंदिर चलाएं। लेकिन अगर मंदिर में रहने वाले जितने भक्त हैं अगर इसी में लग जाएं, अपने हृदय को स्वच्छ करने में लग जाएं, श्रवण कीर्तन में लग जाएं, तो मंदिर की कोई समस्या नहीं रहेगी, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि फिर भगवान जो है स्वयं उसकी देखभाल करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि ये भक्त जो है मेरी कथा के सुनने में लगा हुआ है, इससे बाकी सब कोई चिंता ही नहीं है, तो फिर भगवान को चिंता होती है। उसके बाकी जितने सब काम हैं भगवान सब करते हैं। उसकी जो सुरक्षा है वो भी चिंता भगवान के ऊपर आ जाती है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी चिंता भी भगवान के ऊपर आ जाती है। भगवान क्या देखते हैं कि ये तो मेरी कथा सुनने में लगा है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है, आगे क्या दिक्कतें आएंगी इसे पता ही नहीं है, इसको तो सोचते ही नहीं। तो भगवान स्वयं ही जो है ना व्यवस्था ऐसी करते हैं कि आगे दिक्कतें ना हो और इसके कथा सुनने में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए भगवान स्वयं करते हैं। तो ये बहुत व्यवहारिक है और भगवान ने गीता में कहा भी है कि भक्ति प्रत्यक्षावगमन प्रत्यक्ष इसका फल है। भक्ति का जो फल है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष करके देखो।
प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम, और बहुत सुख पूर्वक इसको किया जाता है। हम साधु संग करते हैं तो हमको जो है गधे घोड़े की तरह काम नहीं करना पड़ता है। साधु की सेवा करते हैं, साधु का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, इसमें कोई परिश्रम नहीं होता है गधे घोड़ों की तरह। बहुत सुख पूर्वक हम साधु संग से जो है फल प्राप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आपका? आपने बताया था अगर हम हरि नाम जाप कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लेकिन श्रद्धा नहीं। इनका प्रश्न है कि अगर हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं और भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है तो हरि नाम का कोई फायदा नहीं है। हरि नाम का फल यही है कि जब हमारी भगवत गीता में श्रद्धा पैदा हो जाए, भगवान के वचनों में, भगवान के आदेशों में, कि हमें ये करना ये नहीं करना, ठीक है ना। अब इनका प्रश्न है कि अजामिल को तो कोई श्रद्धा नहीं थी, उसका उद्धार हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ उस नाम से। अब अगर आप कहते हैं उद्धार हुआ तो क्या उद्धार हुआ, कैसे हुआ है? जब उसने नारायण उच्चारण किया, ठीक है, उसका फल क्या हुआ? उसको साधु संग मिला। कौन आए उसकी रक्षा करने के लिए? विष्णु दूत आए, भगवान के पार्षद आए, साधु संग आए, है ना। और साधु वो जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने क्या बोला, उसने सुना उनसे, उसने भगवान की महिमा सुनी विष्णु दूतों के द्वारा, और उसको श्रवण करके उसको क्या हुआ? बहुत दुख हुआ कि मैं कितना पापी हूं। उसकी चेतना शुद्ध हुई, उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत पापी हूं, मैंने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया। और इस तरह से जो है उसने फिर वो सब पाप कर्म छोड़ दिए, और फिर वो हरिद्वार में आया विष्णु के मंदिर में, और फिर वो विष्णु के नाम और रूप का जो है निरंतर चिंतन करने लगा, आगे बढ़ा, है ना। भगवत गीता में क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, ये भगवत गीता है। तो वो समझ सका, भगवान के नाम को समझ सका, भगवान के नाम की महिमा को समझ सका, भगवान के रूप को समझ सका, है, और फिर उसने भगवान के रूप में मन लगाया अपना। तो एक क्रम से होता है, कोई व्यक्ति नाम के द्वारा फिर भगवान के रूप को समझ सकता है, भगवान का रूप ये है, और भगवान के रूप से फिर भगवान के गुणों को समझ सकता है, भगवत गीता का विषय। हाँ, ये तात्पर्य में आ रहा है दुराचारी व्यक्ति अनुवात्मा की स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने भी उनसे प्रथम प्राणी ब्रह्मा को ये शिक्षा दी हो। जबकि भगवान ने गीता में कहा है कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भक्त बन सकता है तो उसे साधु मार्ग समझना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर तात्पर्य प्रभु जी बताते हैं कि जो दुराचारी व्यक्ति है तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता है, आत्मज्ञान की बात को नहीं समझ पाता है दुराचारी व्यक्ति। जबकि भगवान कहते हैं दुराचारी भी अगर अनन्य भजन करे तो वो साधु मानने योग्य है ना। हाँ, तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी भक्तियों की विधि अगर वो स्वीकार कर ले तो समझ जाएगा। भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है और वो सदाचारी भी हो जाएगा। सब भक्ति के द्वारा संभव है। भक्तिया माम अभिजानाति, भगवान कह रहे हैं कोई दुराचारी भी अगर अनन्य भजन करे, किसी प्रकार से अगर अनन्य भजन करे मेरा, है ना, तो साधु मानने योग्य है, और वो बड़ी जल्दी